रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं तकब्बुर के बारे में कि तकब्बुर जो है वो गुनाह कबीरा है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। और तकब्बुर किसे कहते हैं? तो तकब्बुर ये है कि ख़ुद को दूसरों से आला और अफजल समझना और दूसरा इंसान को कमतर समझना। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। और एक हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है। तो सोचिए, कोई भी इंसान अगर तकब्बुर करता है तो वो अल्लाह ताला की चादर को छीनता है। तो जब कोई अल्लाह की चादर को छीनेगा तो अल्लाह ताला उसे हलाक व बर्बादी न कर देगा। मतलब ये है कि तकब्बुर जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, अल्लाह उसका हक़दार है। और दुनिया में किसी इंसान को इस चीज़ का हक़ नहीं है कि वो तकब्बुर करे, क्योंकि इंसान कोई भी काम ख़ुद से कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह उसे तौफ़ीक़ ना दे। मिसाल के तौर पे आजकल हम लोगों का ये हाल हो गया है कि अगर हम लोग 5 वक्त नमाज़ अदा करते हैं और कोई दूसरा इंसान ऐसा है जो कि नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, या फिर हम पूरे रोज़े रखते हैं रमज़ान शरीफ के और कोई दूसरा बंदा नहीं रख रहा है, तो हम क्या सोचते हैं उसे देखकर? हम जो है 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं, और ये दूसरा जो इंसान है ये देखो कुछ भी नहीं करता है, और वो उस वक्त हम अपने आप को आला और अफजल समझने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि उस वक्त हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान है हम पे। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख करम और एहसान है कि तूने हमें तौफ़ीक़ दिया है। और सामने वाले बंदे को कुछ नहीं समझना है कि वो ख़राब है, अच्छा है। वो जो है वो अल्लाह का मामला है उनके साथ। तो अल्लाह ताला उसके साथ जो भी करना होगा करेंगे, और अल्लाह ताला क्या पता उनको आपसे ज़्यादा पसंद करते हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए किसी भी इंसान को देख करके उसे नीचा नहीं समझना है, बल्कि ख़ुद को अगर अल्लाह ने किसी नेमत से नवाजा है तो उस वक्त अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपकी नेमतों को बढ़ा दे। और तकब्बुर के बारे में हदीस का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स दुनिया में तकब्बुर करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे चींटी की शक्ल में बना देगा, मतलब कि चींटी के जैसे छोटा छोटा बना देगा, और इस तरह से अल्लाह ताला उसे ज़लील करेगा और फिर उसको अज़ाब देगा। इसलिए अल्लाह ताला ऐसा करेगा क्योंकि वो दुनिया में ख़ुद को बहुत ही बड़ा समझता था, तो अल्लाह ताला इसीलिए उसको सबसे छोटा बना देगा और उसे ज़लील करके फिर उसको अल्लाह ताला अज़ाब देगा। और अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि अगर कोई बंदा अल्लाह के लिए आजिज़ी अख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी बुलंदी और रफ़अत अता फरमाता है। और तकब्बुर करना है कि मैं दूसरे से अफजल हूँ, अपने आप की बड़ाई करना, तो यही पहला गुनाह है शैतान का, जिसने अल्लाह की नाफरमानी पे उसे आमादा कर दिया था। शैतान को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो, तो उसने कहा अना खैरुम मिन, कि मैं उससे बेहतर हूँ। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को इतनी नागवार लगी, इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दिया। हालांकि शैतान जो है उसने अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं किया था, कुफ्र नहीं किया, कुछ नहीं, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था ऐसा, बस सिर्फ इतना बोला था अना खैरुम मिन, कि मैं उससे बेहतर हूँ। ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं आई थी, जो कि फ़रिश्तों का उस्ताद हुआ करता था। तो सोचिए अल्लाह ताला की नज़र में तकब्बुर कितनी बुरी चीज़ है ना। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग अगर अल्लाह कोई भी नेमत से नवाजा है तो हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जैसे कि तकब्बुर के बारे में एक वाक़या भी है कि हमसे पिछले लोगों में एक शख्स था, वो जो है तकब्बुर क्या करता था, मतलब ये कि वो अपने आप को सबसे आला और अफजल समझता था। तो एक बार उस शख्स ने क्या किया, अपने बालों को संवारा, यानी कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही खूबसूरत बाल से नवाजा था, तो उसने अपने बालों को संवारा और उम्दा लिबास पहना और 2 चादरों के साथ वो लोगों के बीच में इतराता हुआ आ रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। और एक रिवायत में यह है कि वो क़यामत के दिन तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि तकब्बुर जैसी बुराई से बचें। जब भी हम अपनी नेमतों पे गौर कर नेमतें ज़्यादा लगें तो उस वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला हमें आपने इस लायक समझा, आपने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, और तमाम तारीफ़ें आपके लिए ही है। और दूसरे इंसान पे कोई भी तंज ना करे, किसी को नीचा ना दिखाएं, ये बहुत ही गुनाह है। एक तो इसमें इंसान जो है सामने वाला, उसका दिल दुख रहा है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला को बहुत ही नापसंदीदा अमल है अल्लाह की नज़र में। तो
ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آج آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔